हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन। हम अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने बेल्जियम की सत्ता और श्रीलंका की सत्ता किस प्रकार स्थापित हुई, बेल्जियम ने किस प्रकार समझदारी दिखाई अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, इसी प्रकार श्रीलंका ने किस प्रकार उन्होंने शासन चलाने के लिए किस प्रकार शासन स्थापित किया, जिसमें अपन देखते हैं कि इन दोनों में प्रमुख रूप से अंतर देखने को मिलता है। बेल्जियम ने समझदारी के माध्यम से सरकार स्थापित की, सभी लोगों को समान अधिकार मिला, जबकि दूसरी ओर श्रीलंका जिन्होंने अपने बहुमत के माध्यम से सीएलई लोगों ने बहुमत के माध्यम से अल्पसंख्यक के साथ बुरा व्यवहार किया, जिसके कारण उनके देश में गृह युद्ध छिड़ गए। जो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ, 2009 तक गृह युद्ध में ही उलझा रहा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं आर्थिक रूप से किस प्रकार श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई गृह युद्ध में। ठीक है, इस प्रकार अपन देखते हैं कि आर्थिक सुधार में अपन देखा जाए तो किस प्रकार श्रीलंका और बेल्जियम में समानताएं हैं, उसके बारे में देखा। अब अपन जानते हैं जिसमें प्रमुख रूप से शासन की अंग, जिसमें अपन देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हैं, जिसमें हम देखते हैं जो प्रमुख रूप से अपन माना जाता है सत्ता की साझेदारी में, जिसमें ऐसा माना जाता है सत्ता की साझेदारी के रूप में अपन जानते हैं कि सत्ता स्थापित करने के लिए पहले के समय में क्या होता, सिर्फ राजा ही शासन चलाने का कार्य करता था। मतलब राजा स्वयं ही, जिसमें एक व्यक्ति होता था जो शासन चलाने का कार्य करता था, या व्यक्ति समूह कह सकते हैं। ठीक है, समूह ही शासन चलाने का कार्य करता था। जो ये करते थे वही फाइनल होता था, उनके विरुद्ध कोई आवाज उठाई नहीं जाती। लेकिन समय परिवर्तन होता गया, समय के साथ साथ शासन व्यवस्था में बदलाव आता गया, जिसमें जो इस प्रकार जो शासन स्थापित थी उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इसे अपन कहते हैं लोकतंत्र। क्या बोल सकते हैं, लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है सभी को समान अधिकार दिए गए, जिसमें इसमें लोकतंत्र में जिसमें राजनीतिक शक्ति का स्रोत ठीक है कौन होती है, जनता होती है। कौन होती है, जनता। मतलब लोकतंत्र में ठीक है शासन स्थापित करने के लिए शक्ति किसके पास है, प्रमुख रूप से जनता के पास। जनता जो तय करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि वो सरकार चलाने का कार्य करते हैं। जो ज्यादा जिस पार्टी के प्रतिनिधि जीतते वो सरकार चलाते और सत्ता स्थापित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वो सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। लोकतंत्र में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों को शक्ति जो मिलती है, वो शक्ति का स्रोत कौन है, जनता। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि सरकार किस प्रकार शासन स्थापित होते हैं, सरकार के कौन कौन से रूप है। ठीक है, उनके रूपों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अपन देखते हैं सबसे पहले शासन के अंग। ऐसा माना जाता है कि शासन के प्रमुख रूप से अंगों के बारे में चर्चा करें। जैसे हमारा देश स्तर पर देखा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बाद में ऐसा माना जाता है कि शासन के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने हैं, 3। जिसमें हम सबसे पहले अपन देखते हैं व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। मतलब हमारे देश में और लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है शक्तियां बटी होती है। शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। यदि एक ही व्यक्ति इन शक्तियों का उपयोग करने लग जाए तो वो क्या बन सकता है, तानाशाह। क्या बन सकता है, तानाशाह। तो इस प्रकार व्यक्ति तानाशाह होने से बचाया जाए तो संविधान में ऐसा प्रावधान किए गए हैं जो शक्तियों को अलग अलग बांट दी जाए, जिसमें शक्तियों का पृथक्करण, जिससे हमारे देश में शक्तियों का पृथक्करण किया गया। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग अधिकार दे रहे। जैसे कानून निर्माण करने का कार्य कौन करती है हमारे देश में,
व्यवस्था। उसे लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। उसकी रक्षा करने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। उनको अलग अलग शक्तियां दे देती है ताकि वो स्वतंत्र रूप से अच्छे से कार्य करें और साथ ही वो एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर। जैसे व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, ठीक है, कार्यपालिका के माध्यम से ही न्यायपालिका का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा ही नहीं बिल्कुल वो स्वतंत्र होते, ऐसा नहीं, मतलब कार्य में स्वतंत्र रूप से करते हैं लेकिन उनका निर्माण एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कार्यपालिका का निर्माण किससे जुड़ा हुआ है? व्यवस्थापिका से, और न्यायपालिका का निर्माण किससे जुड़ा हुआ है? कार्यपालिका। तो इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो शासन के अंग इस प्रकार कार्य करते हैं। कहां पर? लोकतंत्र। दूसरा पर देखते हैं सरकार के प्रकार। सरकार के प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है जहां पर अलग अलग देशों में कई एक प्रकार की सरकार देखने को मिलते हैं, कई दो प्रकार के, कई तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे अपन देखते हैं, जैसे सरकार है संघ सरकार है, जैसे अपन कहते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। कई कई केंद्र सरकार के अधीन ठीक क्षेत्र होते हैं, वहां पर अलग अलग सरकार होती है, जैसे अपन कहते हैं राज्य सरकार, ठीक है, जहां शासन चलाने का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार लोकतंत्र में हमारे देश में जैसा यदि माना जाए, भारत से अपन तुलना करें तो भारत में सरकार कितने प्रकार की देखने को मिलती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की देखने को मिलती है? 3 प्रकार की सरकारें देखने को मिलती है। सबसे पहले आता है अपन के केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा अपन कह सकते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार हमारे देश में ये सरकार 3 तरीके से कार्य करती है। केंद्र स्तर पर राष्ट्र को चलाने के लिए कौन कार्य करती है? केंद्र सरकार, ठीक है। राज्यों की क्षेत्रों के सही तरीके से शासन स्थापित हो, उसका शासन चलाने का कार्य कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक है। ये राष्ट्र स्तर पर कार्य करती है, ये क्षेत्र स्तर पर कार्य करती है। ये अपन देख सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर, कहां पर? स्थानीय स्तर पर कार्य करती है, ठीक है। जिसमें जैसे अपन कह सकते हैं गांव में, शहरों में, जो ऐसे गांव के विकास के लिए कार्य करती है, शहरों में विकास के लिए नगर पालिका है, गांव में ग्राम पंचायतें हैं जो इस प्रकार कार्य करती है, जैसे अपन कहते हैं स्थानीय सरकार है, ठीक है। जहां पर राज्य सरकार में प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जबकि केंद्र सरकार में मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री। स्थानीय स्तर पर जैसे ग्राम पंचायतों में सरपंच होते हैं और नगर पालिका में जिसे अपन कहते हैं महापौर है, ठीक है। तो ये प्रमुख होते हैं, ये सरकार चलाने का कार्य। इनका का उद्देश्य यही है कि जनता के हितों के लिए कार्य करना, जनता का अधिक से अधिक विकास करना, यही लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार ये संचार कार्य करने का कार्य करते हैं, ये सरकार के प्रकार। तीसरा अपन देखते हैं सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार हमने आगे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था, किसका उदाहरण? बेल्जियम का। किसका उदाहरण देखा था? बेल्जियम। जिसमें हमने देखा था बेल्जियम में किस प्रकार जहां पर केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरी और सरकार होती है जिसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। क्या बोलते हैं? सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार का क्या कार्य होता है? सामुदायिक सरकार का निर्माण किस लिए होता है? ठीक है, तो बेल्जियम किस लिए हुआ? जहां लोगों का कोई प्रतिनिधि सरकार में नहीं होता है, लोगों का कोई प्रतिनिधि सरकार में नहीं होता है, तब वे लोग अपना प्रतिनिधि अपने स्तर पर, ठीक है, सरकार में भेज सकते। उसके लिए कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती। किसी एक व्यक्ति को दो ऐसे जो भाषा के आधार पर, ठीक है, शिक्षा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, ठीक है, सरकार में प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने सरकार में अपनी बात अपने क्षेत्र से संबंधित भाषा और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित बात अपने रख कर सकते हैं, ये उनका क्या है? अधिकार है, ठीक है। तो वे लोग अपने प्रतिनिधि सरकार में भेजे जाते हैं, भले वो जीत कर नहीं आए हैं, उनका संख्या कम है जीत करने, लेकिन वहां से लोग अपने सरकार को प्रतिनिधि के रूप में, सरकार उन्हें अपने स्तर पर प्रतिनिधि को भेज सरकार उला सकती है। और तो वो सरकारें जो सरकार के साथ कार्य करती है तो वो क्या कहलाती है? सामुदायिक सरकार। क्या कहलाती है? सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार कहां देखने को मिलती है? कौन से देश में? बेल्जियम। कहां देखने को मिलते हैं? बेल्जियम। फिर बाद में अपन देखते हैं अंतिम आता है विपक्ष की भागीदारी। विपक्ष
जिस देश में विपक्ष मजबूत होगा वहां पर लोकतंत्र मजबूत देखने को मिलेगा। जहां विपक्ष कमजोर है वहां पर लोकतंत्र का पतन देखने को मिलेगा। जैसे अपन देखते हैं, उदाहरण के रूप में अपन जाना जाता है कि जिस देश में यदि जो सत्ता चलाने वाले व्यक्ति है, ठीक है, यदि वहां पर कोई विपक्ष की भागीदारी नहीं है, तो वहां पर जो सत्ता चलाने वाले क्या हो सकते हैं, तानाशाह हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तानाशाह। तो इसलिए जिस देश में विपक्ष मजबूत है या वहां पर विपक्ष की व्यवस्था है, ठीक है, और विपक्ष बार बार सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, जो ऐसे प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, और साथ ही आंदोलन के माध्यम से, ठीक है, सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है, ताकि सरकार जनता के हितों के लिए कार्य करे, तानाशाह न बने। तो इस हिसाब से तो देखा जाता है जिस देश लोकतंत्र में विपक्ष है वहां पर भी लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक, जहां पर विपक्ष भागीदारी नहीं है वहां लोकतंत्र का धीरे धीरे पतन हो जाएगा। आने वाले समय में वहां पर लोकतंत्र दिखाई नहीं देगा, वहां पर राजतंत्र शासन स्थापित हो जाएगा। जहां विपक्ष है, विपक्ष की भागीदारी है, वहां पर लोकतंत्र मजबूत देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जहां पर विपक्ष की भागीदारी होगा वहां लोकतंत्र दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमने जाना सत्ता की साझेदारी के रूप। तो ये तो अपन का पाठ इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।